नमस्कार दोस्तों रिसेंटली असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा एक बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट आया है। उनका कहना है कि 30,000 लोग जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, बांग्लादेशीज हैं, वो अचानक से गायब हो गए और इसीलिए अगर आप देखोगे तो असम की सरकार ने अचानक से यहाँ पर बहुत सारे जो बांग्लादेशीज हैं उनको डंप करना स्टार्ट कर दिया है और वो भी बताया जा रहा है नो मैंस लैंड में। ये आप देख सकते हो खबर, असम पिकिंग अप बांग्लादेशी इलीगल्स डंपिंग देम इन नो मैंस लैंड। तो यहाँ पर कई सारे सवाल आते हैं कि आखिरकार इस समय असम की सरकार क्या कर रही है, ये नो मैंस लैंड क्या है और इसका पूरा इंप्लीकेशंस क्या होगा, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2026 की यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जैक्टली आपके पास एक साल बचा है। स्टडी आईक्यू का जो जीएस फाउंडेशन बैच है, इसको लेकर आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। बुक्स का भी पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि करंट सिचुएशन अगर आप आसाम में देखोगे तो इस समय लगातार बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो बांग्लादेशी नेशनल्स डिक्लेयर हुए हैं, उनको सरकार अब डिपोर्ट करने में लगी हुई है। और यहां पर बताया जा रहा है कि पूरा जो मामला है वो काफी तेजी से ड्रामेटिकली एस्केलेट हो गया है, जिसकी वजह से लीगल, एथिकल और ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखो, इसको समझने से पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। जब हम आसाम की बात करते हैं ना, तो पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अगर आप देखोगे तो आसाम अपने आप में एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया हो जाता है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा भार इलीगल बांग्लादेशी का आसाम को झेलना पड़ा है। क्योंकि अगर आप देखिए तो कई बार यह कहा जाता है कि आसाम के कई ऐसे जगह हैं जहां पर पूरी की पूरी जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो गई है बिकॉज ऑफ दिस इलीगल इमिग्रेंट इशू। तो यहां पर आप सब जानते हैं कि आसाम का अगर आप बॉर्डर देखिए बांग्लादेश के साथ, वो कोई बहुत बड़ा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप ये आसाम का पूरा मैप देखोगे तो इसके वेस्टर्न साइड में यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए तो दो डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा जो बांग्लादेश के साथ सटता है। और फिर यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये एक कचार डिस्ट्रिक्ट हो गया और ये हो गया करीमगंज। तो यहां पर भी दो डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है। तो बेसिकली टोटल 263 किलोमीटर का बॉर्डर आसाम और बांग्लादेश के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर अक्सर जो है इलीगल इमिग्रेंट्स की संख्या बढ़ते गई है। अब यहां पर मामला आता है आसाम अकॉर्ड का। 1985 में यह अकॉर्ड साइन किया गया था और ध्यान रखिएगा ये 6 साल का जो हिंसक प्रदर्शन हुआ था, एंटी इमिग्रेंट जो एजिटेशन पूरा चला था आसाम के अंदर 1979 से, उसके बाद ये फाइनली 1985 में साइन किया गया था। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि 1971 के बाद, एग्जैक्ट आप डेट देख सकते हो, 24 मार्च 1971 के बाद जो भी पर्सन आसाम के अंदर आया है, जो भी इलीगल तरीके से आया है, बांग्लादेशी आया है, उसको डिपोर्ट किया जाए। और उसको डिटेक्ट करना, डिपोर्ट करना, इसके लिए एक प्रॉपर लीगल आपको मैकेनिज्म मिलेगा, वो मैं आपको यहां पर वीडियो में आगे बताऊंगा। और देखिए हुआ क्या है कि यहां पर जो मैं आपको बोल रहा था ना, आसाम की सरकार बहुत सारे जो इलीगल बांग्लादेशीज हैं उनको बांग्लादेश की तरफ पुश करने की पॉलिसी अपना रही है। मतलब अब उनको पुश बैक किया जा रहा है कि जिस देश से आप आए हो आप वहां पर वापस चले जाओ। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अभी मई के महीने में, अभी लास्ट के पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखिए तो यहां पर कम से कम 49 इंडिविजुअल्स को जो है बांग्लादेश की तरफ धकेलने की कोशिश की गई। अब इसमें क्या है ना, यहां पर जब इनको दिया जा रहा है तो बांग्लादेश में जो बॉर्डर है, वहां की जो बीजेपी है, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, उनमें से कई लोगों को तो ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जो ऐसे बांग्लादेशीज हैं वो इनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जिसकी वजह से ये जो लोग हैं वो नो मैंस लैंड में हो जाते हैं। मतलब मान लो ये भारत हो गया, ठीक है, इधर हो गया आपका बांग्लादेश, तो इसमें एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, छोटा सा लैंड होता है जो कि ना बांग्लादेश को बिलोंग करता है ना भारत को बिलोंग करता है। तो अल्टीमेटली इन लोगों को यहीं पर लाकर छोड़ दिया जा रहा है। और इसका मैं आपको प्रमाण दिखाता हूं। ये अगर आप देखोगे, अभी 2 दिन पहले खबर आई थी कि 13 स्टैंडर्ड इन नो मैंस लैंड एज इंडिया बांग्लादेश डिनाई टू रिकॉग्नाइज देयर सिटीजनशिप। बेसिकली हुआ क्या कि इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अभी रिसेंटली 67 इंडिविजुअल्स को, जो वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट आपने सुना होगा कोच बिहार, उसी के पास है नो मैंस लैंड, तो वहां पर लाकर जो है उनको वो रख दिए, ठीक है, 67 इंडिविजुअल्स को, जिसमें से बांग्लादेश बताया जा रहा है कि 54 को तो उन्होंने ले लिया, लेकिन बाकी के 13 लोग ऐसे हैं जो नो मैंस लैंड में ही हैं, मतलब उनको बांग्लादेश ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसी को लेकर यहां पर पूरी चर्चा चल रही है और डिबेट चल रहा है कि क्या भारत को इन इंडिविजुअल्स को लेकर नो मैंस लैंड में डालना चाहिए। क्योंकि अगर आप नो मैंस लैंड में देखोगे तो ना किसी के पास कोई राइट है ना कुछ है। अब उनका समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो बांग्लादेश के हैं कि वो भारत के हैं। खैर, यहां पर मैं आपको जो बता रहा था ना लीगल फ्रेमवर्क के बारे में, जो आसाम अकॉर्ड था जो साइन किया गया था, तो उसमें यही बोला गया कि जो इलीगल बांग्लादेशीज हैं 1971 के बाद जितने भी आए हैं उनको खदेड़ा जाए, हटाया जाए। तो इसके लिए एक फॉरेन ट्रिब्यूनल है। तो ये फॉरेन ट्रिब्यूनल एक क्वासाई जुडिशियल बॉडी है आसाम में, जो कि डिटरमाइन करती है कि कौन सा पर्सन लीगल इंडियन सिटीजन है और कौन फॉरेनर है। और उनका जो वर्डिक्ट होता है वो बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंस होता है। मतलब एक बार ये डिक्लेयर हो गया कि वो फॉरेनर है तो उसको डिटेन करके डिपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन इसको भी काफी क्रिटिसाइज किया जाता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी उतनी ज्यादा नहीं है। यहां पर प्रेशर में डालकर जो है किसी को जो है फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया जाता है, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं होता। तो इस तरह के भी इल्जाम लगते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपको समझना है कि यहां पर एक लीगल मैकेनिज्म बना हुआ है प्रॉपर फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स का। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा एक और मैकेनिज्म, जैसे सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग होती है वो अपने आप में एक कानून होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली, अगर आपको याद हो,
तो उन्होंने ये जो सिटीजनशिप एक्ट का सेक्शन 6A है उसको भी वैलिडेट किया था और फिर से ये चीज दोहराया कि देखिए जो भी बांग्लादेशी आसाम में आया है 24 मार्च 1971 के बाद वो इलीगल है, उसको भारत से बाहर जाना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एम्फसाइज किया कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उनको इन ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए और डिपोर्ट कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस वर्डिक्ट के बाद अगर आप देखोगे तो आसाम सरकार को भी एक ताकत मिली है और उन्होंने ये जो पूरा प्रोसेस है उसको जोर शोर से स्टार्ट कर दिया है। लेकिन जैसा मैं आपको बोल रहा था ना, इसमें कई एथिकल और लीगल इश्यूज हैं। जैसे कि यहां पर जो क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि यहां पर फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है। आप किसी भी पर्सन को नो मैंस लैंड में नहीं डाल सकते, चाहे वो बांग्लादेशी हो नहीं हो या फिर बांग्लादेश एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, आप किसी को नो मैंस लैंड में नहीं डाल सकते। इट इज ग्रॉस वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी टू ऑल पर्सन, ऐसा यहां पर क्रिटिक्स का कहना है। फिर इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि कई सारे केसेस में बांग्लादेश कुछ लोगों को एक्सेप्ट करता है, कुछ को नहीं करता है, जैसे मैंने अभी आपको ये केस दिखाया था। तो इफ नीदर इंडिया नॉर बांग्लादेश टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन इंडिविजुअल्स क्या क्या होगा, ये स्टेटलेस हो जाएंगे, इनके पास कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं होगी, प्रोटेक्शन नहीं होगा और राइट्स नहीं होगा। तो यहां पर यह भी मुद्दा एक बड़ा सामने आया है। खैर, इसको लेकर पॉलिटिकल रिस्पॉन्स क्या है, देखो सरकार का स्टैंड, अगर हम आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा की बात कहें तो उन्होंने बेसिकली अभी बोला है कि 30,000 जो डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो बांग्लादेशीज हैं, वो अचानक से गायब हो गए हैं, ऐसा हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है। जिसकी वजह से उनका कहना है कि अब हमें स्ट्रिक्ट तरीके से एनफोर्समेंट करना होगा। उनका कहना है कि जो डिपोर्टेशन एफर्ट इस समय चल रहा है उसको वो सपोर्ट करते हैं और यहां पर उनका कहना है कि विद इन द लॉ जितना भी काम हो रहा है वो विद इन द लॉ हो रहा है और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हायर कोर्ट में भी जा सकता है। तो ये सरकार की तरफ से रिस्पॉन्स आया है। लेकिन यहां पर जो सिविल सोसाइटी और जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं। यहां पर ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं ये फोर्स्ड डिपोर्टेशन के अंदर आएगा और एथनिक प्रोफाइलिंग की जा रही है, कुछ लोगों को चुनकर यहां पर टारगेट किया जा रहा है। कई ऐसे ग्रुप्स हैं जैसे ऑल बीटीसी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन, उन्होंने तो पिटीशन भी फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उनका भी ये कहना है कि देखिए जानबूझकर यहां पर जो पुअर मुस्लिम्स हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और उनके पास कोई भी लीगल सेफगार्ड नहीं है। खैर, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था ना, यहां पर ये जो माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन है ऑल बीटीसी, तो इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया और इस पिटीशन के अंदर देखिए उन्होंने चैलेंज किया है कि आसाम गवर्नमेंट इस समय पुशबैक की पॉलिसी अपना रही है जो कि नहीं होना चाहिए। तो पुशबैक की पॉलिसी अपना रही है और यहां पर चैलेंज क्या किया गया है, ये बोला गया है कि सरकार जो है ड्यू प्रोसेस नहीं अपना रही है। मतलब अगर आपको किसी भी इलीगल इमिग्रेंट को वापस भेजना है, भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोसेस को फॉलो करिए। आप किसी को बस नो मैंस लैंड में ले जाकर नहीं छोड़ सकते, आपको उनको प्रॉपर हैंडओवर करना पड़ेगा बांग्लादेश की सरकार को ताकि उनको वो हक मिल सके। फिर इसके अलावा इनके द्वारा पिटीशन में बोला गया कि स्पेशली द राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, ये कहीं ना कहीं उनसे छीना जा रहा है। फिर इसके अलावा बोला जा रहा है कि एक प्रकार से वो स्टेटलेस पोजीशन में आ जाएंगे, उनके पास कोई हक नहीं बचेगा। तो ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाला गया और मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करने वाला है और सुप्रीम कोर्ट इन दो मैटर्स पर सुनवाई करेगा। सबसे पहला ये कि क्या जो स्टेट है, क्या आसाम जो है वो किसी भी प्रकार का कानून तोड़ा है, इंडियन लॉ हो या फिर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन हो, क्या आसाम की गवर्नमेंट क्या कोई कानून तोड़कर ऐसा कर रही है। फिर दूसरा यहां पर सुप्रीम कोर्ट इस बात पर सुनवाई करेगी जो लीगैलिटी ऑफ डिटेनिंग एंड डिपोर्टिंग इंडिविजुअल्स हैं, क्या वो विदाउट कंप्लीटिंग डिपोर्टेशन प्रोसेस हो रहा है, क्या सरकार प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो कर रही है कि नहीं। तो इन दो चीजों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में फैसला करने वाली है। तो देखना होगा सुप्रीम कोर्ट यहां पर क्या कहती है। लेकिन जहां तक सवाल है कि क्या इसका कोई बांग्लादेश की तरफ से रिएक्शन आया, देखो मैं आपको बता दूं कोई ऑफिशियल रिएक्शन बांग्लादेश की सरकार की तरफ से तो नहीं है, लेकिन रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था और देखिए मैंने आपको बताया भी था इसके अंदर कि कैसे वहां की जो मिलिट्री है वो एक प्रकार से धमकी दे रही है भारत को। ये कह रही है कि देखिए भारत की सरकार जिन भी लोगों को बांग्लादेश वापस भेज रही है वो बॉर्डर पर आकर ना छोड़े, वो प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू आए। लेकिन देखो भारत सरकार का कहना है कि हम तो बार बार आपसे कह रहे हैं, हम इंडिविजुअल्स के नाम आपको भेजते हैं लेकिन आप वेरीफाई करके नहीं देते हो। तो जब तक आप वो चीज नहीं करोगे तो हम कैसे ये चीज कर पाएंगे। तो यहां पर बांग्लादेश की मिलिट्री एक प्रकार से थ्रेटन कर रही है भारत को कि वो मिलिट्री इंटरवेंशन भी करने के लिए रेडी है अगर ऐसा भारत करता रहा। खैर जो भी है ये बांग्लादेश कह रहा है, लेकिन ओवरऑल देखिए कंक्लूजन यहां पर ये निकलता है कि ये जो सिचुएशन है ना वो दिखाती है एक टाइट बैलेंस बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी, डेमोग्राफिक कंसर्न एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। मतलब किस चीज पर ज्यादा फोकस किया जाए, नेशनल सिक्योरिटी, डेमोग्राफिक कंसर्न, फंडामेंटल राइट्स। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें और यहां पर लीगल जो चैलेंजेस अनफोल्ड हो रहे हैं कहीं ना कहीं आगे चलकर पता चलेगा कि एग्जैक्टली इसका नतीजा क्या निकलता है। बट सबकी निगाहें इसके ऊपर टिकी हुई हैं कि एग्जैक्टली अब आसाम की सरकार क्या करने वाली है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल गई होगी।